कर्मभूभृतां ज्ञातारं विसतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। पंच परमेष्टि भगवान की 10 लक्षण महापर्व की 16 कारण पर्व की पुष्पांजलि पर्व की जय। परम पूज आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज की जय। परम पूज गणाचार्य गुरुबख्शण विराग सागर जी महाराज की जय। अहिंसा मई विश्व धर्म की जय। परम पूज मुनि श्री शांत सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय। उसको कर देगा, मोना को बोल दो, मोना को। चलिए, कल ऐसी भागती जैसे यहाँ कोई काट रहा हो, समझ नहीं आता। माइक वाले सोचना पड़ता है, मन तो मन तो सोचना पड़ता है, मन नहीं लगते अलग। पहले सोचना मतलब अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है। हाँ, तो मन और इंद्रियों की आत्मा से ही होता है, इंद्रिय मन की सहायता नहीं होती। पर आत्मा सोच विचार तो बोल विचार मतलब उसको कहते हैं आत्मा का विषय तो आता है। नहीं, परोक्ष इसलिए नहीं होगा, उसमें इंद्रिय मन की सहायता नहीं लगी ना, आत्मा का विषय तो लगा। बिना आत्मा के ज्ञान कैसे होगा? क्या मन थोड़ी बोलता है, मन तो रहती जब से नहीं है तो मन तो रहेगा नहीं। सोचना अलग विषय है, मन का विषय नहीं वो। अवधि ज्ञानी आत्मा का विषय। प्रश्न किया पंडित जी ने कि जो अवधि ज्ञान होता है मन से सोचना पड़ता है, मन से नहीं सोचना पड़ता। तो सोच मतलब विषय है, अवधि ज्ञान का विषय अलग है ना, आत्मा से होता है वो। यदि मन का विचार कहेंगे अपन तो फिर वो परोक्ष हो जाएगा, साइकिल लग जाएगी। तो आत्मा से चिंतन विषय आता है कि भाई लगाना पड़ता है, मतलब अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है। भाई कहाँ है क्या है, अवधि ज्ञान तो लगाना पड़ता है, थोड़ी केवल ज्ञान हो साक्ष्य बताते हैं, है ना। लेकिन अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है, अवधि ज्ञान होता है लेकिन लगाना पड़ता है विशेष। कहते ना अपन स्वधर्म ने अवधि ज्ञान लगाया, पूछा क्यों क्या हुआ, अकंपायमान के अवधि ज्ञान लगाया। अरे ये तो ऐसा आत्मा से देखा, मतलब प्रत्यक्ष रूप में वो है, तो मन की साथ नहीं लगी। चलिए देखिए, अभी नहीं लगा बेटा तुम्हारा, मोना को नहीं बुलाना, भाई साहब को बुलाना, बोले माइक वाले भाई को। हो बोले उसको फ़ोन कर दो, वो आ जाए, भाग गया फिर से। उसको लगा तो वो बोल देगा। देखिए, सबसे पहले अपन तत्वार्थ का पहला अध्याय हो गया था, और ये भी समझें, एक अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन किया इसमें, क्योंकि 7 तत्व का विभाजन किया है, तत्व का सत्व का वर्णन किया। तो एक अध्याय से 4 अध्याय तक तत्वार्थ सूत्र में जीव तत्व का वर्णन किया है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन किया है। 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन किया, शुभ अशुभ दोनों आश्रव हो गए। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन किया। 9वें अध्याय में शंबर और निर्जरा तत्व का वर्णन किया। और 10वें अध्याय में सिर्फ 9 सूत्र में। अब थोड़ा सा यहाँ विषय और ले लें अपन इस विषय को लेकर कि हमारे आचार्य महाराज ने मोक्ष मार्ग का वर्णन किया है 10वें अध्याय में। मतलब मोक्ष मार्ग क्या है, तो 9 अध्याय तक तो मार्ग की चर्चा की। सुनो ज्ञानी, 9 अध्याय तक तो मार्ग। तुम्हारा काम हो तुम बैठ जाओ भाई साहब, वो पीछे पंडित जी वगैरह दिख रहे हैं। 9 अध्याय तक तो मार्ग की चर्चा की और सिर्फ 9 सूत्र में मोक्ष की चर्चा कर दी। अब हमारे आचार्यों ने जब टीका की है तो वास्तव में मोक्ष में किसी को विवाद नहीं है। हर पंथ हर संप्रदाय वाले मोक्ष तत्व को मानते हैं। जितना भी विवाद है मार्ग में है। अपन दिगंबरी जैन आपनाय में ले लें, कितने पंथ संप्रदाय हैं, जाना तो सभी मोक्ष चाहते हैं पर मार्ग से अलग अलग भटक रहे हैं। कोई किसी पंथ में, कोई एक दिन किसी विषय ने माता ने प्रश्न किया था किसी विषय को लेकर के कि ये पंथ, ये भी पंथ है। तुमने कहा पंथ है, वो भी भले नाम आगम का है पर पंथ है। और विषय पढ़ रहे अपने अपने साधु के नाम से अलग अलग टॉपिक चल रहे। कोई नाम ले लो, ये महाराज का नाम आ गया, कोई नाम ले लो, उन महाराज का नाम आ गया। मतलब महाराज महाराज में शब्द बढ़ जाएंगे, आगम के शब्द, आगम का पंथ, आगम के विषय में महाराज बढ़ गए, यही पंथ हो गया। सुनो ज्ञानी, कहाँ थे अपन? बस। और एक मार्ग में विवाद है,
कोई 13 पंथ से मोक्ष जाना चाहता है, कोई 20 पंथ से जाना चाहता है, कोई सोनगढ़ से, कोई देवगढ़ से, कोई कोनगढ़ से, इन महाराज को पढ़े वही महाराज के। पर हमारे आचार्य महाराज ने वैसे स्वतंबर की गाथा है वो, संगो को भी तारई कट्ठो मूलो तो उड़े वायु। आचार्य महाराज सूत्र दिया, वो सूत्र मतलब यद्यपि स्वतंबर का है लेकिन अपने यहाँ घटित हो जाता है। संग नहीं तारता हमें कोई, हमें मूल संग, ये संग, सैन संग, सरसंग, समक्ष कथवा कथी अलग अलग गच्छ, ये नहीं तारते हमें। वास्तव में तारती तुम्हारी अप्पा तारी, अप्पा आत्मा को आत्मा तारने वाली है, पंथ नहीं तारती, संग नहीं तारता। लोग कहते कहाँ जाएं, कहाँ दीक्षा लें। अरे भैया, जिनको कल्याण करना होता वो संग नहीं देखते, अपनी परिणाम निर्मक। क्योंकि एक तो हमेशा याद रख लेना, आप सभी लोग, चाहे माताएं बहनें पुरुष सभी, पंडित साहब, सत्य है विपरीत परिस्थिति में तो परिणाम को संभाल के रखना है। मैं आपको एक दो बार बता चुका हूं, ग्वारा में, ए भैया थोड़ा सा मौन व्रत ले लें, थोड़ी देर आप दूर चले जाएं। अने विपरीत परिस्थिति में क्षमता बना के रखें, अनुकूलता में तो बहुत समन्वय बना लेते हैं। ज्ञानी दिनेश जी, सब जगह खूब व्यवस्था मिलेंगी, आप खुश रहो। महाराज बहुत अच्छे, अरे महाराज अच्छी व्यवस्था बनी, बढ़िया, महाराज पर हर साल आए। गुहारा जैसे स्थान में व्यवस्था ना मिल पाए और फिर भी आप खुश होके जाओ तो मानेंगे दिनेश हमारा है। समझ में आई कि नहीं? परिस्थिति बन भी जाए, क्योंकि सब प्रकार की स्थिति घर में भी तो रहती है स्थितियाँ। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, कई बार चिंता नहीं करते, लोग सुन तो लेते हैं पर बोल भी देते हैं, पर कभी कभी घर में तो एडजस्ट करते। कभी पानी नल नहीं आए फिर क्या करते हैं, लाइट नहीं आई, इन्वर्टर रिचार्ज होगा, फिर क्या कर गर्मी में, यहाँ तो कह लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, खाने व्यवस्था ऐसा वैसा, कई मान लो कहीं नहीं मिलना मिलता, कहीं कुछ वो, उन्हीं भी सब चलाते भाई साहब। मैंने बोला कुछ लोग जो ऐसे भी लोग हैं घर में भले नमक रोटी खाते हो, यहाँ कहते तड़का नहीं लगा, ये नहीं लगा, वो नहीं लगा। तो मैंने कहा भैया सब लग जाता है, एक ज्ञानी जैसे मुमुक्षु है ना, सब तड़का घर में जब नहीं होता, घी खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, फिर क्या को तड़का लगाऊ, सूखे रोटी के संगे खा ले मंगो, दाल के संगे लपटा कढ़ी बना के, समझे। हाँ, तो स्थिति बनती है घर में। परिस्थिति कैसी बनती है? चाय में मैंने देखा दूध कम होता भाई साहब, होना चाहिए। सच बताऊं, मनीष जी, दिव्यचंद जी, मन्नालाल, सभी बड़े लोग, मैं भले बोलता हूं आप लोगों से, अंदर की बात बता रहा हूं। देखो फिर गुरु विश्वास की बात है, बाकी ना करो तो हमें परेशानी नहीं। मैं तो विपरीत परिस्थिति में अपने आप खुश मानता हूं, खुश रहता हूं। ऐसे तो अनुभव मिलना चाहिए, परिस्थिति होना चाहिए विषम परिस्थिति, क्योंकि अभी तो हमारे पास क्षमता है, तिरंज गति में गए, कोई दूसरी गति में चलेगा जहां झेलने की शक्ति नहीं है। इसलिए दुखों में सुख का अनुभव करना सीखो, मेन विषय, समझे क्या नहीं। विषम परिस्थिति में अब यहाँ बैठे गर्मी में देखना कितने पसीने, जब तक नेपकिन भी फ्री नहीं उनको लोग नहीं भेजो पसीना, कल दिन में तो और ज्यादा पसीने पसीने, शाम को देखो पूरा भीग गया था शरीर मेरा। तो यही तो विशेषता है। हवा तो सब जगह लगती है, बिना हवा के भी रह के देखो, बिना हवा मतलब ये पंखा वाली हवा नहीं, प्रकृति वाला हवा भी शांत वहीं से नहीं है, सब चारों तरफ से सब हो गए सने, पसीना आ रहा है, तो महाराज इसमें क्षमता रखो। कहने का अर्थ तो विषम परिस्थिति में क्षमता बना के रखना पड़ेगा, और सच में इसी का नाम सच्चा मोक्ष मार्ग है, कोई पंथ मार्ग नहीं है, कोई साधु संगम नहीं। मैं कई शब्द बोलता हूँ, बोले महाराज हम कहाँ जाएं, जब हम दीक्षा नहीं देते थे, कहाँ जाएं, दीक्षा कहाँ लें, क्या करें, मतलब विराग सागर, विद्यासागर, कोई किसी मान लो जैसे चलते थे, तो मैंने उनको एक ही समाधान करता, भैया अपने परिणाम जहाँ तुम्हारे संभले रहें या संभाल लो, वहीं दीक्षा ले लो। कोई संग से कोई कल्याण नहीं होने वाला, जहाँ जाओ वहाँ तुम्हें परिणाम संभालने अपने आप को होगा, अपने आप को परिणाम संभालने होंगे, दूसरा कल्याण नहीं करेगा, गुरु कल्याण नहीं करेंगे, गुरु हमारी आत्मा के गुरु ही कल्याण करेंगे। इसलिए अपने आप को संभालना। तो तत्वार सूत्र में ये हम कह रहे थे, मोक्ष मार्ग की चर्चा 9 अध्याय में की, और 9वें अध्याय में 10वें अध्याय में सिर्फ 9 सूत्र। क्यों? वहाँ किसी को विवाद नहीं है, हर संप्रदाय, हर पंथ वाले, कोई मोक्ष मानता है तो कोई मोक्ष को, स्वर्ग को मोक्ष मान लेता है, कोई वैकुंठ को मोक्ष मानता है, पर मोक्ष मानते हैं। और अब तो मैंने सुना है जो उनके व्याख्याकार हो गए, जैसे जया किशोरी, अनुद्राचार्य अथवा धीरेन्द्र शास्त्री, क्या बोलते भागवत धाम, ये भी मोक्ष बहुत चर्चा है, कल्याण की चर्चा करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत की, अहिंसा धर्म की, त्याग धर्म की, दान की, प्रेम वात्सल्य की, आपस में घर घर में भाईचारे की बहुत चर्चा होती है, उनके यहाँ भी करते हैं। इसका मतलब सब लोग सुख चाहते हैं, ओपन पढ़ चुके, 3 भुवन में सार भीतर नहीं, वो जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुखते भाई बंत। हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है मैं दुख से दूर रहूं। फिर उसके लिए हमारे पंडित जी ने कहा, कहें इसी को गणु कर्ण धारण, यदि आप कल्याण चाहते हो तो दुखारी सुखकार
कहें सीख माने दुख को हरने वाले, सुख को देने वाले गुरु कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो मोक्ष मार्ग का इसलिए वर्णन कर दिया। पढ़ो, सुनो, अनुभव करो, चिंतन करो, है ना। इसलिए मूल बात, चाहे तत्वार्थ सूत्र हो, चाहे 10 लक्षण धर्म पर प्रवचन हो, चाहे शाम का 6 ढाला का हो, चाहे शंका समान किसी पूजन पाठ भी हो। लोग कहते हैं अभी हम यहाँ पूजा करें, वहाँ पूजा करें। मैं देखता हूँ कई बार भाई साहब, अब क्या परिणाम लगते होंगे, घुसे छोटी सी बेदी में 10-10, 15-15 पसीना पसीना हो रहे, और धक्का मुक्की हो रही, क्या कर रहे, पूजा कर रहे। मैं तो समझता हूँ पंडित साहब, सही बताऊँ, करने वाले कर रहे, करने दो, मैं मना भी नहीं करूँगा, पर क्या भाव लगते होंगे वे ही जानते हैं। शायद क्या भाव लगते होंगे वहाँ पूजा करने में, वे ही जानते हैं। या तो पूर्ति करते हैं, कुछ अपने मंदिर में राग है किसी को, कुछ वेदियों से राग है, कुछ मंदिर से राग है, कुछ वेदियों से राग है। जो मंदिर नहीं छोड़े हम तो यही वेदी में शुरू से कराता है, यही में करें। कहा भैया जी भगवान शीतलनाथ नहीं है, वही वेदी छोड़ के आए शीतलनाथ, पर इनमें शीतलनाथ नहीं दिख रहे, वहाँ शीतलनाथ दिख रहे। मैं आश्चर्य करता हूँ कभी कभी दोगों देख करके। इसका मतलब वास्तव में अभी सही परिणाम नहीं है आपके, अभी कल्याण की भावना सही नहीं है। क्यों? यहाँ तो अनुकूलता ऐसी हो सकती है, सामूहिक चल रही तो डिस्टर्ब भी नहीं होना, जो ये पढ़ रहे वो ये पढ़ रहे, वो ये पढ़ रहे, वहाँ बाहर वाली माताएं कुछ पढ़ रही, अंदर वाली कुछ पढ़ रहे, बाहर वाले कुछ, अगर वही में कहो एक वेदी में कहो 4 अलग पढ़ रहे होंगे, 4 अलग पढ़ रहे होंगे, ऐसे भी देखते हैं। कभी कभी तो सामूहिक करते हैं, पर गर्मी भी है, सफोकेशन, ढसल कट्टड़म बोला आपस में, एक दूसरे शरीर टच हो रहे। क्या भक्ति पूजा विकल्प रहित जहाँ स्थान हो, मुझको लगता है शायद। और फिर यहाँ वहाँ देखते रहे, दरस विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए, मेरी नजर चली जाए। 10 लक्षण पूजा हो रही, ऐसा होता कई बार। तो कहने का वास्तव में सत्य है, परिणामों को संभालना है। पूजा विधान आरती, हाँ देखते हैं अधिकांश देखने लोग यहाँ वो देखते, और कोई अच्छी साड़ी पहन के आ जाए, नवीन की मैडम जैसे, या टीनू की कोई, या कोई दूसरी अच्छी, फिर पूजा करते करते जा तो अच्छी साड़ी पहने, कहाँ से आई, कहा भाभी कहाँ से लाई तुम साड़ी। लोग पूजा करते करते पूछ लेती साड़ी, और नहीं पूछेंगी तो मैंने अपनी आंखों उसका चेहरा बताता है, बार बार देखेगी। दरस विशुद्धि भावना भाई, जब साड़ी कहाँ से लाए, हम पूजा कर रहे, हम बोल रहे हैं, आप लोग बोलते नहीं हो, अंतर बोलते नहीं, लेकिन मन जाता है साड़ी कहाँ से आई है, अब साड़ी बताओ उनको भैया कहाँ से ले आई। तो ये परिणाम, इसलिए चाहे भगवान शीतलनाथ की वेदी पूजा करो, मैं तो बोलता भी, पहले तो मैं बोल देता था जब राजस्थान वगैरह में था, जानियो से पूजा करो, वहाँ शामिल करो, अब नहीं बोलता, जहाँ तुम्हारे परिणाम वहीं करो, जहाँ तुम्हारा मन लगे करो। यहाँ कोई नहीं बैठो, कहते कोई नहीं बैठो, जहाँ मन लगे जिसका पूजा होना चाहिए। जैसे दीक्षा की बात आती, मुझसे पूछते बोले भैया जहाँ तुम्हारा मन करे तो ले लो तुम तो। शिविर में की बात है, मैं पहले रोकता था, खूब रोकता था, खूब बोलता था, नहीं यहीं महाराज वहीं छोड़ के जा रहे। अब तो मैं कहता हूँ जहाँ मन लगे तुम्हारा जाओ, तो 10 दिन उपयोग तो करो, गुरु चरण में तो जाओगे, माता जी पास जाओगे, गुरु चरण में जाओगे, जहाँ तुम्हारा मन लगे, परिणाम विशुद्ध रहे, वहाँ जाओ। हमें तो कल्याण से मतलब है, भोजन करना चाहिए, भोजन मिल जाए भाई साहब, भूखे नहीं रहो, ठीक है ना टुंडला वाले भाई साहब, भोजन मिले, चाहे दीपचंद जी कराएं, चाहे वो कराएं, चाहे कोई कराए, भैया हमें तो भोजन से मतलब है, ठीक है ना। इस प्रकार से तो तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय में 9 अध्याय तक मोक्ष मार्ग की चर्चा, और 10वें अध्याय में सिर्फ 9 सूत्र में मोक्ष तत्व की चर्चा। तो 10वें अध्याय में समझ में आया। इस प्रकार से आज दूसरा अध्याय मार्ग धर्म के दिन तत्वार्थ सूत्र का निकालें। दूसरे अध्याय में आचार्य महाराज औपशमिक आदि भाव जो जीव के स्वतत्व हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। जिनके पास पुस्तकें नहीं होती यहाँ से ले सकते हैं, और हो तो खोल लें। एक बार हम पढ़ाएंगे, दूसरी बात आप सभी लोग दोहराना। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदेक पारणाम कौच। पढ़ो एक साथ मिलकर के। ये 5 जीव के स्वतत्व हैं। स्वतत्व का मतलब होता है ये 5 तत्व जीव को छोड़कर अन्यत्र नहीं पाए जाते। ये भाव है, क्योंकि और भाव का मतलब मात्र परिणाम से नहीं है, यहाँ क्रिया से भी है, कुछ पर्याय से भी है। जैसे गति, तो गति ये भाव है। अब कौन सा भाव है? औदिक भाव है। मनुष्य गति औदिक भाव है, स्त्री पर्याय औदिक भाव है, और भी बहुत सारी क्रियाएं आएंगी। भव्यत्व तो औदिक भाव है, परिणाम भाव है। ये भाव हैं, कुछ ये जीव में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्वतत्व बोलते हैं। तो 5 भाव मुख्य हैं, औपशमिक, छायक,
भाव भाव मिश्र मिश्र कहो अथवा दोनों को मिला लो, छाय उपसम मतलब छय उपसमिक। जीवस जीव के स्वतत्व स्वतत्व हैं, औदिक और पारनामक, ये 3 और 2 5 हो गए। तो कौन कौन से हो गए? औपशमिक, छायक, मिश्र, औदिक, पारनामिक। कापी पेन मिले थे आपको सुबह? पंडित जी दिलाए सबको? दिए नहीं दिए? अभी शाम को दोगे? दे दिए थे। अब लाने वाले, अब तुम शाम को फिर दोगे ना, फिर ले लेंगे, और फिर कल फिर दोगे, फिर लेंगे। हाँ, एक ही दो लाए हूँ बता ना, मेरे अनुभव की बात, इसलिए मैं देती नहीं अधिकांशता। वो तो आपने कहा तो मैंने चलो आपकी बात रहो, तो शास्त्री पंडित जी हो, विद्वान, इसलिए वो मंदलाल जी तुमने हाथ उठा लिया, ले भी आए तुमने, ठीक है दे दो भाई, फिर वो चीज़ लेना दो। रोज तो रोज बढ़ेगी, रोज लाएंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं, लिखेंगे भी तो एक आध दो लाइन तुमने कही ये लिख लेना है, बोले पंडित जी भूल गए, अब क्या करो, मारो तो हो नहीं, फीस तो दे नहीं रही, को डांटें समझाएं कुछ करें बोले। इसलिए मैंने पहले मैं डायरी, बड़ी बड़ी डायरी देता था, मतलब 60-70 रुपये की आती मेरे पास, अभी भी अभी कुछ किसी अभी भी दे देता, जाती थी अधिकांश ले लेते थे, फिर ये मिल रही। अब लो कि हमें बूढ़ी बूढ़ी अम्मा हम भी दे दो, को बहू है तो बहू को, बच्चा तो बच्चों को हम भी दे दो, हम भी लिखेंगे। और 4 लाइन लिखी, उसके बाद ओम निमिष स्वाहा प्रकार को कम लिख जाए, इसलिए पर मैंने बंद कर दी वो सब। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, सुनो, है ना। औपसमिक, छायक, क्षौपसमिक, औदिक, पारनामिक। थोड़ी सी परिभाषा सामान्य समझ ले। कर्मों के उपसम से जो भाव होता है, अब इसमें सबसे कर्मों, इसलिए भाव भी लगा लें, भाव मतलब कर्मों के उपसम, इसलिए भाव में आ गया। कर्मों के उपसम से जो भाव होता है उसको बोलते औपशमिक भाव। कर्म के क्षय से, अब कौन से कर्म, अलग अलग भाव उस कर्म के क्षय से, कर्म के क्षय से जो भाव होता है उसको बोलते छायक भाव। और कर्म के क्षोभसम से कुछ ऐसे भाव होते हैं या भाव परिणाम होते हैं या स्थिति कर्म है जिनका कुछ अंश में उपसम होता है, कुछ में क्षय होता है, कुछ में उदय होता है, उसको बोलते क्षयोपसमिक। और कुछ कर्म के उदय से जो कुछ भाव औदिक, जिन कर्मों के उदय से भाव होते हैं उसको औदिक भाव, कर्मों के उदय के भाव जो होते हैं, आत्मा का जो भाव। और पारणामिक जिसमें चारों नहीं लगते, ना औपसमिक लगता है, न छायक लगता है, न जिसमें अपेक्षा नहीं होती, न औपसमिक की अपेक्षा होती है, न छायक की, न औदिक की, न क्षौपसम की। आत्मा का जो भाव है क्षौपसम किस पारणामिक भाव। एक दिन किसी माता ने पूछा था शंका समाधान में, और पंडित साहब एक मानना पड़ेगा, दिन मैंने भी कहा भी था और भी सुन लो। शंका समाधान अभी तक के इतिहास में, मतलब मेरे जीवन काल में, मैं 10 लक्षण में करता था, रोज तो करी नहीं, और कभी कभी भाव बनते तो लोग पूछने वाले नहीं मिलते थे। पर घुआरा में एक बड़ी अच्छी विशेषता रही, घुआरा में जब से शुरू हुआ है आज तक कंटिन्यू अच्छी मात्रा में अच्छी उपस्थिति के साथ शंका समाधान चला है, ये विशेषता रही यहाँ की। मतलब अभी तक की मेरी 12 साल 13 साल जो इस काल में भी हो गया दीक्षा लिए, अच्छा कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी प्रश्न करते हैं, मतलब छोटी छोटी बच्चियाँ भी, तो अच्छा लगता है, चलो कुछ सोचते तो हैं, पूछते हैं। और एक प्रश्न भले हम क्यों उसको जवाब देते हैं, समाधान करते हैं कि भले बच्चे पूछ रही, प्रश्न तो बड़े लोगों का भी है। जैसे उसने पूछा महाराज पन्नी का छन्ना कैसे होना चाहिए, तो बड़े लोगों पर से नहीं जानते, कई लोग छान लेते पर जानते नहीं है। अच्छे से धर्मात्मा त्यागी वृत्तियों को देखा, दोबारा पतलो छन्ना लगा ले, दोबारा पतलो जाना तो मतलब दोबारा पतलो मतलब बिल्कुल बिल्कुल पतला, बिल्कुल पतला, मतलब जिसमें कहो अच्छे से कचरा भी निकल जाए। कई बार हम देखते पानी छना जी कभी कभी आती है, समझ लो कमंडल में आता है, हाथ में दूध नहीं आती, कुछ ज़्यादा वो कचरा भरा रहता है, तो मतलब कई बार फेंक देते, आंखें डाल, आंखों में पानी डाला, मुंह में डालना है। अब मुंह में डालते हम लोग सुबह धोते हैं या शाम को धोते को पानी धोते हैं, तो आंख में डालते हैं, आंख थोड़ी ठीक रहती है। तो आंख कचरा भरा क्या मतलब है, छाना तुमने कैसे छाना, हम कह मोटे पतले छन्ने छान लिया होगा, अच्छे मोटे छन्ने छानो, ये व्यवस्था छानने की है, बाकी बात बताएंगे। तो कहने का मतलब ये शंका समाधान में होता है। तो ये 5 भाव जीव के हैं, ठीक है ना। अब इसमें 5 के भाव के भेद आएंगे तो अपन समझ जाएंगे कौन कौन से भाव किस किस के हैं, ठीक है। अब भावों के क्रमशः भेद, द्वि नवष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम, द्वि नवष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। पढ़ो एक साथ। इस सूत्र में मात्र संख्या दे दी, द्वि यानी पहले भाव के भेद 2, औपसमिक भाव के भेद 2, 9 दूसरे के यानी छायक के 9, अष्टादश क्षौपसम के 18, एक विंशति औदिक भाव के 21 और त्रिभेदा पारण भाव के 3। हाँ, अब विषय आज मैंने अभी बोला था, किसी ने पूछा भव्य और अभव्य, ये भी शंका समाधान में था कि भव्य कभी अभव्य हो सकता है क्या, अभव्य भव्य हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, पारण भाव है।
कर्म का क्षय। अब विचार करना, ए चिंतन करना आप लोग। देखो मैं तो उपदेश ही कर सकता, बाकी तो भव भव जो होगा प्रकृति है, कुछ नहीं कर सकते उसके साथ। अपनी परीक्षाएं करो। और परीक्षा कौन करेगा? जो भव होगा। नहीं खुद तो करेगा, लेकिन भव होगा वही परीक्षा करेगा, देखेगा। कब करेगा, क्यों करेगा? अभव्य की कल्याण की भावना होगी नहीं इंडिया में, पर्दा में नहीं होगी। दीक्षा ले लेगा, साधना कर लेगा। एक दिन ये भी प्रश्न किया था कि मुनि अभव्य मिथ्या दृष्टि कहाँ तक मुनि बन सकता है, क्या कहाँ तक जा सकता है? 9 में क्रीविक अने निर्दोष। अब फिर विषय ले लो, निर्दोष चर्या का पालन करने वाला भी बबलू भैया अभव्य मिथ्या दृष्टि हो सकता है, और सदोष चर्या का पालन करने वाला भी भावलिंगी हो सकता है।